नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छत पर बागवानी में। इस कार्यक्रम के पिछले भाग में हम आपको लेकर गए थे पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली में। आज हम आपको ले आए हैं तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में। अब आप सोच रहे होंगे भाई कार्यक्रम तो है छत पर बागवानी, लेकिन हम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं। तो आइए आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम के पिछले भाग में एएसआई जयपाल जी ने हमें बोनसाई के बेसिक्स के बारे में बताया था, और आज इस पुलिस स्टेशन में हम उनसे जानेंगे कि किस तरह एक वायर के जरिए आप एक साधारण से पौधे को बोनसाई के डिफरेंट फॉर्म्स में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और लेते हैं उनसे विस्तार से जानकारी। देखिएगा, ये आपका फाइकस का पौधा है। जब आप किसी नर्सरी में जाएंगे तो आप फ्रेश पौधा अपनी मर्ज़ी से देख के चुनेंगे, उसको अपने घर लेके आएंगे। तो उसमें आप फ्रेश पौधे को जब अपने पोट में लगाएंगे आप, तो उसमें चाहेंगे कि एक ही मैं अपने पौधे को जो मेरे मन में है मैं उसको स्टाइल दे सकूं। देखिएगा, जैसी ब्रांच है आपकी उस हिसाब से हमने करीबन 3-4 गेज के तार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये एल्युमिनियम वायर है। ये देखिएगा, ये आपका 8 गेज है। ये वाला वायर जो है आपका, ये आपका 10 है, ये आपका 12 है, ये आपका 14 वाला गेज है। अब इस पौधे को हम अपनी वायर की मदद से अपना स्टाइल देना चाहेंगे। ये आपने वायर लिया, पौधे के साइज़ के हिसाब से ये कट किया। कट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी पौधे की जड़ है उसमें ऐसे करके अपने इस तरह वायर को घुसाएंगे। लगाने के बाद जिस तरफ को भी पौधे को आपने जो स्टाइल देना है, हर आदमी का एक अपना नेचर है कि किसी को पौधे का कोई स्टाइल पसंद है, किसी को कोई स्टाइल पसंद है। लेकिन एक जो बोनसाई आर्टिस्ट है, जब आप कंपटीशन लड़ते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो वो चाहता है कि आपकी कलेक्शन में हर स्टाइल का पौधा हो। तो हर स्टाइल का पौधा जब आपको प्रॉपर बनाना आ जाएगा तो आप उसी तरह का अपना पेड़ का सिलेक्शन करेंगे। ध्यान रखें कि अगर आपका पौधा सिंगल वायर से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप उस पर डबल वायर डालेंगे। ये आपने इस पौधे को डबल वायर किया। हम इस पौधे पे पहले क्या करेंगे, जो हमारे बोनसाई का फर्स्ट पौधा है, फॉर्मल अपराइट उसको लोग मानते हैं कि भाई फॉर्मल अपराइट से स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारी क्लासेस, जैसे हम कंपटीशन में कहीं जाएंगे तो पहले आपको फॉर्मल अपराइट डिस्प्ले करते हैं हम लोग। तो हम इसको फॉर्मल अपराइट पौधे बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। एक ही पौधा है, उससे हम कोशिश करेंगे आपको एक पौधे से ही अलग अलग स्टाइल कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये आपका पौधा प्रॉपर टॉप तक वायर हो गया। ये देखिएगा, ये पौधा जैसे हमने वायर किया है तो इसमें कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे आपके भविष्य में वहाँ से नई ब्रांच आपको आएगी। जब आप इसको वायर करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि उन जगहों को छोड़ के आप वायर करते जाएं। जैसे देखिएगा, ये जगहें हैं मैंने इनको कवर नहीं किया। ऐसे ही मैं समझाना चाहूँगा, जैसे ऊपर आप चले हैं, ये ब्रांच देखिएगा मैंने इसको क्लियर छोड़ा है, इसको मैंने क्लियर किया है, इसको क्लियर किया है। तो इसी तरह आपको इस नए पौधे में जब आप वायर करेंगे तो ये ख्याल रखेंगे कि कहाँ से नई ब्रांच आपकी आनी है। तो उस जगह को छोड़ते हुए प्रॉपर पेड़ को आपने टॉप तक वायर करना है जो आपकी ज़रूरत है। अब जैसे ये पौधा हमने वायर कर दिया, उसमें अब आप देखिएगा इस पौधे में हम आपको अलग अलग स्टाइल आपको निकाल के दिखाएंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारी क्लास का जो फॉर्मल अपराइट फर्स्ट प्लांट माना जाता है। फॉर्मल अपराइट का मतलब है आपका पेड़ सीना तान के बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप टॉप तक उसकी ब्रांचें। बहुत खूबसूरत पौधा। ये देखिएगा, ये पौधा आपका हुआ
फॉर्मल अपराइट। ये जो स्टाइल हमने फ़िलहाल इसका कंप्लीट किया है। इसी तरह इसी पौधे में हम आपको दूसरे स्टेप पे दिखाना चाहेंगे कि आप नया पौधा आप अपने गमले में लाके आपने लगाया। अगर आपका मन करता है कि इसी पौधे को आप इनफॉर्मल स्टाइल देना चाहेंगे, तो इसी पौधे में हम आपको इनफॉर्मल स्टाइल कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। इसी पौधे को आपने लिया, उसी को आपने प्रॉपर धीरे से ट्विस्ट किया, ये आपने ट्विस्ट किया, फिर पहले राइट, फिर उस पौधे को लेफ़्ट, फिर हल्का सा जो आपको कर्व लगता है आप उसको दे सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पौधे का इनफॉर्मल स्टाइल। एक ही पौधे से जब आप उसको फ्रेश लेके आए हैं नर्सरी से, अपने गमले में लगाया है, आपको लगता है कि आप उस पौधे से अपने अलग अलग स्टाइल निकालना चाहते हो, तो वायर की मदद से आप उसका कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है आप निकाल सकते हो। ये देखिएगा, ये हमने उस पौधे को पहले अपराइट बनाया, फिर आपको उसी पौधे को इनफॉर्मल स्टाइल आपने दे दिया है। ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल बन गया है। अच्छा, जैसे आप इनफॉर्मल स्टाइल आपका निकाला है, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा स्लांटिंग स्टाइल में आपको तैयार करना है, तो इसी पौधे को आप स्लांटिंग भी बना सकते हो। अब स्लांटिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा सा स्लांटिंग, जैसे कि हल्का हवा चलती है, आपका पौधा झुक गया है, झुकने के बाद कैसे ग्रो करता है, तो वो स्लांटिंग स्टाइल आप बनाना चाहोगे, तो ये आपका पौधा, ये स्लांटिंग आपका पौधा हो गया। एक ही पौधे से भिन्न भिन्न प्रकार के आप स्टाइल निकालोगे, उसी पौधे से आपने, ये आपका स्लांटिंग स्टाइल आपका हो गया। वही पौधा है आपका, इसको हमने स्लांटिंग स्टाइल में डाल लिया। फिर आगे हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका मन करता है कि कैस्केड आप कैसे बनाना है आपको। कैस्केड का क्या होता है, जैसे एक कोई भी पक्षी है, उसने कोई पहाड़ पे बीज गिराया, गिराने के बाद वो पौधा उग के चला, तो कैस्केड स्टाइल उसका होता है। तो उसी पौधे को आप अगर चाहते हैं तो कैस्केड कैसे बनाना है, तो उसी पौधे को धीरे धीरे करके आप ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके उसी पौधे को, ये देखिएगा बहुत इजी, थोड़ा सावधानी के साथ आप उसको कैस्केड स्टाइल भी दे सकते हो। कैस्केड और सेमी कैस्केड दो स्टाइल आपके होते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि सेमी कैस्केड आपका जो बॉटम है उसके ऊपर की साइड से उसका टॉप बनता है। फुल कैस्केड में क्या है, जो आपका बॉटम का साइड है उससे नीचे की तरफ झुक के वो पौधा चलता है। ये आपका कैस्केड स्टाइल बन गया। आप चाहते हो इसी पौधे को अगर विंड स्वेप्ट आपने बनाना है, तो विंड स्वेप्ट में क्या होता है, ये आपका पौधा है, सपोज़ करो आपके एक साइड से हवा चली, आपका पौधा पहले इस तरफ झुका हुआ था, तो धीरे धीरे करके वो आप उसको विंड, जैसे हवा चलती है तो आपका पौधा ऐसे ही करके ये स्टाइल में आपका झुकता है। उसमें आप क्या करेंगे कि आपकी जो तकरीबन जो ब्रांचें हैं उनको आप इस तरह वायर करेंगे कि आपका पौधा लगे कि बहुत तेज़ हवा चली है
और आपका पौधा हवा से उड़ रहा है, तो तकरीबन सभी ब्रांचों को आप वायर करें। वायर करने के बाद जो भी आपकी लेफ़्ट राइट ब्रांचें गई हैं, तो एक साइड में उनको ट्विस्ट करते जाएं आप। तूफ़ान से उड़ता हुआ जो स्टाइल है वो दिखने लगे, तो जैसे ये जो ब्रांचें आपकी राइट साइड गई हैं, तो इन ब्रांचों को भी आप धीरे धीरे करके क्या करेंगे कि एक साइड प्रॉपर वायर करते जाएंगे। आप देखेंगे ये आपका पौधा है, इसको भी आपने वायर कर लिया, इस ब्रांच को भी आपने वायर किया, ये जो आपकी ब्रांच है इसको भी आपने वायर किया, ये देखिएगा। अब क्या है, आप उनको सब ब्रांचों को जो लेफ़्ट राइट आपकी गई हुई थी उनको आप सबको एक तरफ जिधर से हवा चली है उस तरफ को ट्विस्ट करते जाएंगे। ये देखिएगा। तो आपको एहसास होगा जब पौधे के आप सामने खड़े होंगे कि आपका पौधा हवा चली है और आपका पौधा उड़ रहा है। तो इसी तरह बाकी भी आपके एक आर्टिस्ट के मन में जो चलता है उस तरह धीरे धीरे करके अपना स्टाइल आप जो मर्जी चाहें एक नए पौधे को नर्सरी से ला के जब स्टार्ट करते हैं तो आप अपना मर्जी से अपना स्टाइल उसको दे सकते हो। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे वायरिंग की कुछ और बारीकियों को। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 3:30 पर। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। देखिए लोक रंग रविवार सुबह 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। तो आइए जानते हैं बोनसाई में वायरिंग से संबंधित कुछ और भी खास बातें। आपका जंगल जलेबी का जैसे पौधा है, आप छोटी थैली में किसी नर्सरी से आपने कलेक्ट किया तो आपका पौधा इस स्टाइल में था, इतनी बारीक अपना एक तना, छोटा सा सीधा पेड़, उसको हमने क्या किया आके इस पॉट में लगाया। लगाने के बाद ये जो आप कर्व देख रहे हैं इस प्लांट का, हमने इसको पतले को ही वायर किया। जो भी परफेक्ट स्टाइल आप इस पौधे का निकालना चाहते थे आपने उसको निकाल के
इस प्लांट में लगा दिया। लगाने के बाद जब आपका पौधा परफेक्ट स्टाइल आपकी उसने अपनी कंप्लीट कर ली, फिर आपने वायर खोल दिया। वायर खोलने के बाद ऐसा पेड़ आपका आज इस तरह बना हुआ है और वो परफेक्ट इनफॉर्मल स्टाइल आपका पेड़ हमने तैयार किया है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही आपने छोटे पेड़ को बड़े गमले में लगाया है तो आप देख रहे हैं कि वो आज बड़ा अच्छा और हेल्दी पेड़ है। अब इससे आगे हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पेड़ को इस पोजीशन से परफेक्ट जो भी कटिंग कर की है आपने उसको इनफॉर्मल स्टाइल कैसे देते हैं। अब हम देखिएगा इस पौधे की कटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर ब्रांच को बैलेंस के साथ निकालते हुए। पेड़ को हमने जैसे बताया है कि भी पहले पेड़ को प्लेसिंग करते हैं, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग। हम इसमें आपको पेड़ को परफेक्ट कैसे ओपन किया जाता है, फिर कैसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक हर ब्रांच का बैलेंस निकालते हुए पेड़ को कैसे क्लोज करते हैं, आज प्रॉपर स्टाइल में शुरू करते हैं हम कटिंग आपकी। ये आपने ख्याल रखना होगा कि आपका पेड़ नेचुरल लगे, छोटा पेड़ बिल्कुल रियल पेड़ की तरह। ये देखिएगा। फिर हम इस पेड़ का क्या करते हैं, अपने जो ब्रांचें हमने निकाली हैं उनका बैलेंस चेक करते हैं। अब आपने कटिंग की है, उसके बाद फिर आपके इस पेड़ को वायर करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है इस पेड़ की। ये देखिएगा 8 गेज वायर है। वायर आप जब करेंगे तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा आपने ब्रांच को किस तरफ ट्विस्ट करना है, उसी हिसाब से ही आपको उसी एंगल से वायर आपको डालनी पड़ेगी। आप देखिएगा उस पे साथ साथ जो भी आपकी दूसरी वायर है उस तरफ आप लेंगे। धीरे धीरे अपना कोशिश करें जिस तरफ आपको बेंड करना है उसी तरह आपको उस पे वायर डालनी होगी, जिससे कि आपका जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपने निकालना है प्रॉपर वो ना टूटे। ये आपका वायर हो गया। उसी तरह फिर और जो बाकी ब्रांचें हैं उस पे आप वायर करेंगे। एक बार में 2 ब्रांचों पे अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा आपको कटिंग में वायर की सावधानी रखनी होगी। ब्रांच के अकॉर्डिंग अगर आपने वायर ली है तो शायद आपकी ब्रांच सेफ रहेगी। इसी तरह आप इस पे ये छोटा वायर ले लो अगर आपने इस वाली ब्रांच को करना है, ये वाली ब्रांचों को। जैसे अपने पेड़ पे अपने वायर स्टार्ट किया था तो आपको ये सावधानी रखनी होगी कि जब भी आप अपने पेड़ को वायर करते हैं तो कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी ब्रांच को अगर पतली है उसको सपोर्ट दे के धीरे धीरे वायर करेंगे और ट्विस्ट जिस तरफ आपने करना है वायर को भी उसी एंगल से आपको प्रॉपर डालना होगा। हमें हर ब्रांच को वायर करने का मकसद सिर्फ यही है, अगर आप प्रॉपर हर ब्रांच को वायर करेंगे और जिस एंगल से आपको ट्विस्ट करना है वो एंगल आपको ध्यान रखते हुए वायर करनी होगी। अगर आपने पतली ब्रांच है और हैवी वायर उस पर आपने की है तो कई बार आपकी ब्रांच ब्रेक हो सकती है। इसलिए आप जितनी पतली ब्रांच उसी हिसाब से अपने उतने ही गेज का आप उस पर तार डालेंगे जिससे कि आपकी ब्रांच ना टूटे। अब देखिएगा ये हमने अपने पेड़ को जो स्टाइल सोच के स्टार्ट किया था उस वे में हमने प्रॉपर वायर की है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जो हमने अपनी ब्रांचों को वायर किया था उनको हल्का ट्विस्ट करके जो प्रॉपर हमारे पेड़ का स्टाइल है वो हम निकालेंगे। हमने पहले क्या है, अपने पेड़ का जो फ्रंट है वो चुनना है। ये आपके पेड़ का फ्रंट है, ये देखिएगा। अब उसी से फ्रंट के साथ हम क्या करेंगे, फ्रंट के सामने अपना धीरे धीरे करके जो हमने ब्रांचों को वायर किया है तो एक प्रॉपर पेड़ की स्टाइल में उनको धीरे धीरे करके हर ब्रांच को हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे, जो आपका पेड़ बिल्कुल नेचुरल लगने लगे जैसे आपके बड़े पेड़ प्रकृति में होते हैं। ये आपका नीचे की जो ब्रांचें हैं वो सर्कल पूरा हो गया। इसी तरह अब हम
जो बाकी ऊपर है उनको हल्का हल्का ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से आपके पेड़ का पूरा स्टाइल बदल जाता है। तो ये देखिएगा, अब आपके पेड़ को पूरा जो हमने सोचा हुआ था उस एंगल में ट्विस्ट किया है। ये आपका पेड़ का फ्रंट है और ये आपकी सब चीज़ें क्लियर हो गई है ये टॉप तक जाते हुए। जैसे हमने शुरू में कहा था कि आपका पेड़ का प्लेसिंग हो गया, आपके पेड़ का ओपनिंग हो गया। धीरे धीरे करके हम पेड़ को उसी स्टाइल में एंगल करते हैं कि हाथ लगा के देखेंगे तो आपको लगे कि पूरा पेड़ मेरे कंट्रोल में है। तो बिल्कुल ओपन होते हुए पेड़ की क्लोजिंग जैसे हमने की है, प्रॉपर ओपनिंग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हुए और आपकी एक सिंगल ब्रांच पे आपके पेड़ की क्लोजिंग होगी। तो आज हमने जाना कि किस तरह से एक साधारण से पौधे को आप वायर की मदद से बोनसाई के डिफरेंट फॉर्म्स में तब्दील कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें हम आपको बोनसाई से जुड़े कुछ और भी पहलुओं के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए छत पर बागवानी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये आपका जो पौधा ऑलरेडी बड़े गमले में तैयार था, अब हम इसका क्या करते हैं, रिपोर्टिंग के लिए इसको बाहर निकालते हैं। धीरे धीरे सब जड़ों को जो एक्स्ट्रा हैं आपकी, उनको आप हटाते जाएंगे।